हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमारी एक सीरीज चल रही थी एक चैप्टर की, परपेचुटी, सिंकिंग फंड और ईएमआई। देखो ये वीडियोस हाफ एन आवर्स की वीडियोस है सारी, देख के आओगे तो आप लोगों को ही अच्छा लगेगा आगे पढ़ने में। आपके लिए ही यूज़फुल है, आपके लिए ही बनाई जा रही है वीडियोस। आगे अब हमारा एक टॉपिक आता है जिसमें हम बात करेंगे रिटर्न्स की, जिसमें हम रिटर्न्स में आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, रेट ऑफ रिटर्न के बारे में या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें। नॉमिनल रिटर्न और इफेक्टिव रिटर्न के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, फिर एक CAGR है और फिर एक डेप्रीसिएशन है। उसके बाद हमारा एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न्स में देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट, देखो डेफिनेशन वगैरह पे मत जाओ क्योंकि डेफिनेशन वगैरह तो आप लोगों की एग्जाम में आनी नहीं है, थ्योरी। सिंपल अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में समझोगे तो ये चीज क्या है कि ऐसे समझो कि जितने का आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हुआ, प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हुआ अपॉन जितनी की आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ अगर अभी यहां पर परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतना बात हो रहा है कि नेट प्रॉफिट आपका जितना भी हुआ उसको डिवाइड कर दो जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और है अगर हम पढ़ें तो, सेम इसका ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला और है, जितनी करंट वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट। करंट वैल्यू का मतलब क्या है ये समझाता हूं अभी कि करंट वैल्यू क्या है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ROI आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझोगे कि क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप लोगों ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको ये एक्सपेक्ट होगा ना कि वहां से हमें कुछ रिटर्न में तो मिले। हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ऐसे तो नहीं करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि नेट प्रॉफिट, हमें पूरे ईयर, अगर मान लो 1 ईयर की बात हो रही है तो हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन जितना हमने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि हाँ हमें इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई है। सेम फॉर्मूला ये है। करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि एक साल के बाद, अब आप चेक करो वहां पर कि करंट वैल्यू क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की, माइनस कर दो जितनी आपने इनिशियल जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम फॉर्मूला है दोनों, क्योंकि जो करंट वैल्यू से ही तो चेक करोगे आप कि माइनस करके कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आया है, तो दोनों फॉर्मूला सेम है। अब देखो क्या है एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ रिटर्न यही है। अब इसमें मैं इसी में समझा देता हूं, बस समझ लो कि क्या आ जाएगा। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, इसी को ही बोला जाता है क्या कि रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्चुअल में अगर इसी का ही हम कहें कि रेट ऑफ रिटर्न बताना है हमें, रेट ऑफ रिटर्न कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है परसेंटेज में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो परसेंटेज में होता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे कितना परसेंट का रेट ऑफ रिटर्न मिला है, जैसे कि अगर मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी है तो मुझे 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है या 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, बस कि 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो बात दोनों सेम है, यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आएगी एक निकल के, यहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगा वो परसेंटेज में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी है। ये दो फॉर्मूलेज होते हैं रेट ऑफ रिटर्न निकालने के। यहां देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है,
रेट ऑफ रिटर्न निकालने का कि रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, डी मतलब यहां पर डिविडेंड की बात हो रही है कि टोटल डिविडेंड क्या है, इस पर भी बात करते हैं। P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू में 100। अब यहां पर ये क्या है, P1 मतलब क्या, करंट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, यही बात है, माइनस P0 यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही बात है, अपॉन में P0 वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फॉर्मूले वही हैं। देखो ये ML अग्रवाल में फॉर्मुलेस दिए हुए हैं अलग अलग करके, तो इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी फॉर्मुले सारे सेम ही है, मतलब एक ही है इनका। इनटू कर दो 100 तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा परसेंटेज में। यहां पर डी का मतलब आता है डिविडेंड, कि डिविडेंड क्या है कि अगर हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं हम, या स्टॉक्स या शेयर्स लेते हैं, तो क्या होता है, एक कंपनी हमें कुछ डिविडेंड देती है एवरी ईयर, जो कि एक परसेंटेज होती है डिविडेंड की, कि 10%, 12%, 15% ऐसा जो भी होगा, तो उससे हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एनुअल डिविडेंड कितना बन के आ रहा है पर ईयर का। तो उस पर बात करेंगे अभी क्या होता है। देखो इसमें क्या है, 14.1 एक्सरसाइज में आपके शेयर्स के क्वेश्चंस करके लिखे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर शेयर्स डिबेंचर्स वाला टॉपिक तो रिड्यूस हो चुका है, वो तो आ नहीं रहा, वो अलग है, ये अलग चीज है। इसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न पता करना है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, स्टॉक्स लिए हैं, तो हमें उससे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो इससे कंफ्यूज मत हो कि ये शेयर्स वाले क्वेश्चंस है तो वो ये रिड्यूस हो चुके हैं, नहीं, ये आ रहे हैं पेपर में, एग्जाम में आएगा ये भी, तो इसको समझ लो बस। इसमें इतना ही है, रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, इतनी सी चीजें याद रखनी है। अब बाकी क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें तो सिर्फ इतना ही है कि फॉर्मुलेस इतने ही पढ़ने हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं 14.1 एक्सरसाइज की ML अग्रवाल से, कि अ पर्सन इन्वेस्ट 10,000 इन 10% 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25, फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल यहाँ पर गिवन है हमें कि डिविडेंड का परसेंटेज गिवन है, कि डिविडेंड कितनी परसेंटेज हमें मिल रही है। डिविडेंड क्या होता है मैंने बताया गया है, जो कंपनी, जिस कंपनी के हम शेयर्स या स्टॉक परचेज करते हैं, तो वो कंपनी हमें एवरी ईयर कुछ डिविडेंड देती है, जो कि यहाँ पर 10% है, ठीक है, यहाँ पर 10% गिवन है ये चीज, तो 10% डिविडेंड है, परसेंटेज में है ये, ठीक है जी। आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, हमने 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी है, तो 10,000 रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट के लिख दिए। अब यहां पर देखो, अब मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 100 रुपीज गिवन है, ठीक है। मार्केट वैल्यू हमें बोला गया है कि प्रीमियम पर है। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें मार्केट वैल्यू प्रीमियम पर है, तो यानी कि 100 रुपीज प्लस ₹25, सीधे सीधे बोला गया है वहां पर कि 25 प्रीमियम पर है, तो 125 रुपीज की मार्केट वैल्यू हो गई एक शेयर की। अब अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने खरीदे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, तो हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट होते हैं। तो जितनी की हमने इन्वेस्टमेंट करी है अपॉन 125, अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, आई थिंक 80 आएंगे, हाँ जी 80 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ठीक है जी। आगे यहां पर अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने निकाल लिए कि हमने इतने करे, अब टोटल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड लिखो। एनुअल डिविडेंड हमें अगर कैलकुलेट करना है एनुअल डिविडेंड, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने परचेज करे थे मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100। हमेशा याद रखना है कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि प्रीमियम पर शेयर जा रहा हो या डिस्काउंट पर जा रहा हो, एनुअल डिविडेंड जो देती है कंपनी वो हमेशा अपनी फेस वैल्यू पर देती है शेयर की, और डिविडेंड परसेंटेज कितना है 10% है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 800 रुपीज आ जाएगा आप लोगों का, तो 800 रुपीज आ गया एनुअल डिविडेंड। अब यहां से कैलकुलेट करो रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा यहां से।
अब यहाँ पर एनुअल डिविडेंड आएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हम इसको ही ले रहे हैं ना, एनुअल डिविडेंड को। तो फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी थी 10,000 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8%। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि 8% का आप लोगों को क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, इतना रिटर्न मिल रहा है 8% का। ऐसे प्रेजेंट करके आना है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करूंगा, आप लोग देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अब मैंने सिर्फ ये रफ कर दिया है, मैं फिगर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी सारा सेम है। 22,500 50 रुपीज का एक शेयर है इस बार। डिविडेंड परसेंटेज हमें दिया गया है 12% और 10% डिस्काउंट पर मार्केट वैल्यू है, तो 12% ये है। मार्केट वैल्यू बोला गया है कितना, कि 10% डिस्काउंट पर है। तो 50 रुपीज का जब एक शेयर था फेस वैल्यू, तो इसका 10%, 50 का 10% कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करोगे तो 50 - 5 यानी कि 45 रुपीज की मार्केट वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बताया था कि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 45 और 22,500। आई थिंक इसका आंसर 500 शेयर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, हाँ जी सही है, 500 आ रहा है, 500 शेयर्स। एनुअल डिविडेंड कैसे निकालेंगे, वही कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे इनटू में फेस वैल्यू इनटू में डिविडेंड की परसेंटेज, ये जो परसेंटेज थी 12%, इससे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25 या 12 5 60 और ये 300, तो 3000 आ जाएगा, 10 ये रही। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो 3000 अपॉन में 22,500 जितने की हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी अपॉन 100, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे 3000 से डिवाइड करोगे, 3000 को डिवाइड करोगे 225 से, तो ये आएगा 13.333333। तो एक्चुअल में अगर हम पॉइंट में ना लिख के फ्रैक्शन में लिखें तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। बात तो एक ही है, 13/1/3%। तो ये आंसर आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन था ये, सॉरी लिखा ही नहीं यहाँ पर, फर्स्ट ही है, तो सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 2 लाख इन अ फंड फॉर 1 ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज इतने। ये तो और इजी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में अगर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बतानी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रेट ऑफ रिटर्न, बात एक ही है। तो कैसे बताते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था ना, करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी चल रही है, तो 2,16,000 है यहाँ पर, माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में जब हमने इन्वेस्ट करा था, अपॉन में नीचे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर इनटू हम करते हैं 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16,000 अपॉन 2 लाख आएगा। ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, इतनी तो आप कर ही लेते हो, इजी है ये तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मुझे पता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8% आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। फोर्थ की बात करें, सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी ₹50 शेयर्स, 50 रुपीज शेयर्स, 50 रुपीज शेयर्स है, इससे कंफ्यूज मत होना। 50 रुपीज शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर 50 रुपीज का है। पेइंग 10% डिविडेंड कोटेड एट 20% डिस्काउंट इफ हिज एनुअल डिविडेंड 600 रुपीज। इस बार एनुअल डिविडेंड हमें गिवन है, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, इस बार हमें एनुअल डिविडेंड गिवन है। इस क्वेश्चन में देखो कि एनुअल डिविडेंड इस बार हमें गिवन है 600 रुपीज, फेस वैल्यू है एक शेयर की 50 रुपीज, मार्केट वैल्यू के लिए कह रहा है कि 20% डिस्काउंट पर है, तो क्या करेंगे, वही 50 का 20% करके माइनस कर देंगे इसमें से, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअल में कितनी आ जाएगी मार्केट वैल्यू, 40 रुपीज। तो 40 रुपीज की मार्केट वैल्यू है एक शेयर की, 10% का डिविडेंड हमें गिवन है। देखो डिविडेंड इस बार हमें परसेंटेज में भी गिवन है और एक्चुअल में कैलकुलेट करके भी गिवन है 600, 10% ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, डिविडेंड 10% है, रेट ऑफ रिटर्न ही फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो हम फाइंड कर नहीं सकते, तो इसको तो हटा दो अभी, क्योंकि हमारे पास यही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते। एनुअल डिविडेंड पर आ जाओ। एनुअल डिविडेंड हमें 600 गिवन है, इसके नीचे लिख दो। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता, उसको एन से डिनोट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, कितनी फेस वैल्यू से करते हैं हम, और फिर साथ में मल्टीप्लाई करते हैं डिविडेंड का जो रेट होता है,
ठीक है जी। तो 5n यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगी, n की वैल्यू 600/5 और सिंपल अगर इसको हम करें तो 120 आ जाएगा। तो सिंपल यहां से हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा n की नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं, सिंपल हमें पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। देखो सारे फॉर्मूलेज सबके लिए अलग अलग फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, अब यहां से हमें नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर लिए हैं 120, मार्केट वैल्यू वन शेयर की कितनी है 40, मल्टीप्लाई में कर दो, इधर 40 ले आओ, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां से सिंपली आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो यहां से 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, 4800 की क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए अब जो भी हमें चाहिए होता है वो हमारे पास है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा, एनुअल डिविडेंड गिवन है हमारे पास 600 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी निकाली है 4800, मल्टीप्लाई कर दो 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 48 600 से डिवाइड कर दो तो 12.5 आ रहा है। तो ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, रेट ऑफ रिटर्न। ये ऐसे करना था क्वेश्चन जिसमें एनुअल डिविडेंड भी गिवन है। तो इसके लिए जो ये नंबर ऑफ शेयर्स वाला स्टेप होता है ना, ये हम बाद में करते हैं। पहले हम यहां से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आएंगे, क्योंकि यहां पर हमें एनुअल डिविडेंड भी गिवन होता है और परसेंटेज भी गिवन होती है एनुअल डिविडेंड की। देखो 4 क्वेश्चन हमने करे हैं खुद अभी, 5 और 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 4 की तरह ही, एनुअल डिविडेंड गिवन है। 6 क्वेश्चन में एक चीज देख लो, यहां पर बोला गया है कि मिस्टर सत्येंद्र होल्ड्स 1500, ये एक्चुअल में जो होल्ड्स 1500 है ना, ये हमें एनुअल डिविडेंड ही गिवन है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, तो खुद करना ये क्वेश्चन ट्राई, दोनों हो जाएंगे, इतना तक कर सकते हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कि फेस वैल्यू हमें गिवन है वन शेयर की कितनी, 100 रुपीज बोला गया है। इस बार रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न भी हमें कितना गिवन है इस बार, 15 है या 10% है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 15% है। मार्केट वैल्यू के लिए बोला जाता है कि मार्केट वैल्यू डिस्काउंट पर है 20 रुपीज, तो सिंपल यहां से 20 रुपीज माइनस कर देंगे बस हम, तो यहां से 80 रुपीज की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। बस अब हमें यही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन, तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें टोटल डिविडेंड भी चाहिए होता है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, जो कि दोनों ही नहीं है हमारे पास। क्या करें, देखो अगर जैसे अब तक सारे क्वेश्चंस करे हैं वैसे ही करोगे तो समझ में आ जाएगा ये। अगर इसको दूसरे मेथड से समझोगे तो हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। एनुअल डिविडेंड हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, जिसे हमने एन से डिनोट कर लिया, मल्टीप्लाई आगे क्या, फेस वैल्यू यानी कि हमें 100 गिवन है, मल्टीप्लाई हम एक चीज और करते हैं यहां पर, क्या कि हम यहां पर एनुअल डिविडेंड का परसेंटेज भी लिखते हैं। ठीक है जी, अगर वो लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक ही बात है कितना। अगर मैं लिखना चाहूं तो डिविडेंड परसेंटेज अपॉन में 100, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है तो हम यही लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं ना कि डिविडेंड का जितना भी रेट है अपॉन 100, तो बस इसको अगर देखो तो क्या आ रहा है, ये जो डिविडेंड परसेंटेज में आएगा ये, और मल्टीप्लाई में n, सिर्फ इतना आ गया, छोड़ दो इतना ही लिख के, इतना ही लिख के छोड़ दो। समझ लो एक बार कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर। आगे नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं वही फॉर्मूलेज यूज कर रहा हूं जिन फॉर्मूलेज का मैं यूज करते हुए आया हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मुझे नहीं पता,
मार्केट वैल्यू पता है कि कितनी है, 80 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स भी मुझे नहीं पता। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स n लिए हैं मैंने, तो n मल्टीप्लाई में, या फिर इसको ऐसे लिखो नेक्स्ट लाइन में ही कि n, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80। तो यहां से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास कितनी, 80n। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। इसमें मैंने जो चीज मैं कर रहा था वही चीज मैंने यहां पर करी है, अलग से कुछ भी नहीं करा मैंने यहां पर। आगे अब यहां पर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाते थे हम। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला एनुअल डिविडेंड में लिखता था ऊपर, तो मेरे पास ये है डिविडेंड मल्टीप्लाई n। अपॉन में क्या करता था मैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखता था जिसकी वैल्यू मैंने निकाली है 80n, मल्टीप्लाई करूंगा 100। ये रेट ऑफ रिटर्न 15 था तो 15 लिख देंगे इसके नीचे। 15% मत कर देना क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 100 हम उधर लगा चुके हैं, तो 15 लिखेंगे बस। जब यहां से n कट गया तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, डिविडेंड 80 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो डिविडेंड का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। क्यों ये परसेंटेज क्यों आएगी डिविडेंड की, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिविडेंड को परसेंटेज में कर लिया था कन्वर्ट। तो इसका मतलब ये जो आंसर निकल के आएगा परसेंटेज में ही आएगा निकल के। ये एक्चुअल में आ जाएगा हमारा कितना, 12%। तो देखो वही स्टेप करे हैं मैंने, ऐसा कुछ अलग से नहीं किया मैंने, सब वही किया है मैंने। बस जो जो मुझे गिवन है मैंने वो पुट कर दिया, जो नहीं गिवन है उसको ऐसे करके लिख के छोड़ दिया और आगे सॉल्व करा है। देखो वहां पर n से n फिर कट ही गया ना नंबर ऑफ शेयर्स का, हमें जरूरत ही नहीं करी पड़ी वो चीज दोबारा कैलकुलेट करने की, नंबर ऑफ शेयर्स। इस बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 10% गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। और यहां पर देखो क्या बोला जाता है, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर। कंफ्यूज नहीं होना, अब इसे पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 50 रुपीज हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है। नहीं, ये मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है हमें मार्केट वैल्यू एक शेयर की फाइंड करनी है। यहां पर क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर, यानी कि जो फेस वैल्यू दी हुई है हमें 50 रुपीज की फेस वैल्यू थी एक शेयर की, उसकी हमें मार्केट वैल्यू बतानी है कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है कि 10% का रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। तो सिंपल देखो यहां पर भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वही चीज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन में कितनी मार्केट वैल्यू, जो कि हमारे पास दोनों ही नहीं गिवन है, दोनों ही यहां पर हमें नहीं गिवन, कोई बात नहीं। अगर हम यहां पर एनुअल डिविडेंड की बात करते हैं कि एनुअल डिविडेंड क्या है, तो एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा, हमें यह पता है कि एनुअल डिविडेंड तो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। ठीक है जी। इनटू में यहां पर क्या करते हैं हम, डिविडेंड परसेंटेज करते हैं, तो वो करना चाहो तो कर लो क्योंकि हमारे पास, अच्छा वो तो गिवन है हमारे पास, डिविडेंड परसेंटेज हमें गिवन है, सॉरी लिखना भूल गया कि डिविडेंड परसेंटेज हमें गिवन है, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर ये हो गया, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 7n आ जाएगा यहां से। ठीक है जी, ये 7n आ गया। ये कितना आ गया, यहां से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दो मुझे कितनी आ गई। अगर मैं उसी फॉर्म में निकालना चाहूं n की फॉर्म में, तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को n लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से, तो मार्केट वैल्यू, तो n मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये आ गई 7n। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मुझे पता है कि क्या होता है, और मुझे वो रेट ऑफ रिटर्न गिवन भी है, एनुअल डिविडेंड यानी कि 7n अपॉन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि n मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू में 100, और ये मुझे 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, n से n कट गया, ये मार्केट वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इधर चली जाएगी, इनटू में ये 700 है। ठीक है जी, ये 700 है, मार्केट वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 70 रुपीज। ठीक है जी, कुछ अलग नहीं किया हमने, जो चीज गिवन थी वही रखी है, वही फॉर्मूला लगाया है, सब कुछ वही किया है हमने। बस कंफ्यूज मत हो कि ये n क्यों आ रहा है,
ये हमें तो कैलकुलेट कहाँ से करें, कोई बात नहीं, लास्ट में आके हमें जो चाहिए हमें तो उससे मतलब है ना, हमें मार्केट वैल्यू बतानी है एक शेयर की, हमने बता दिया 70 रुपीज आ गया मार्केट वैल्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था सबसे लास्ट में, D + P1 - P0 वाला। ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन में देखो साफ साफ दो प्रीमियम चीजें बोली गई हैं कि एक तो प्रीमियम 10 रुपीज प्रीमियम पर है और वो आगे एक साल के बाद वो शेयर कर देता है 20 रुपीज प्रीमियम पर। तो इससे देखो हमें पहले वाला जो प्रीमियम है वो तो मार्केट वैल्यू है एक शेयर की, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो यहां से एक्चुअल में कितना 10 रुपीज कह रहा है कि वो प्रीमियम पर है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू 110 हो जाएगी क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज की है। नंबर ऑफ शेयर्स जब फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअल में जितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 16500 अपॉन 110, जब इसको फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फाइंड करो फटाफट कि 1650 डिवाइड बाय 11, 150 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए यहां से, ठीक है ना, 150 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर एनुअल डिविडेंड निकालना चाहते हैं हम तो एनुअल डिविडेंड भी निकाल सकते हैं हम, वही डिविडेंड जो डी हम पुट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 150 है, फेस वैल्यू पर निकलती है, डिविडेंड की परसेंटेज भी बोली गई है 15%, तो इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है निकालना। जब हम करेंगे तो 2250 यानी कि 2250 रुपीज का एनुअल डिविडेंड आ गया। अब यहां पर जो P1 है ना, ये P1 एक्चुअल में क्या था, ये P1 मैंने बताया था कि ये P1 हमारा प्राइस ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अब उसने बोला था ना कि एक साल के बाद उसने शेयर्स को सेल कर दिया, तो ये P1 वो चीज है कि ये P1 क्या है कि हमने एक साल के बाद शेयर्स सेल कर दिए। अब शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 150 इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रीमियम पर सेल करे हैं उसने कितने 20 रुपीज प्रीमियम पर, तो यानी कि 120 रुपीज के उसने सेल करे हैं, ठीक है ना, 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी। ये प्रीमियम अलग है, ये नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए होता है, ये प्रीमियम उसने सेल किया है प्रीमियम पर, तो ये चीज समझो कि एक साल के बाद उसने शेयर्स को सेल कर दिया, तो ये वो चीज है। तो यानी कि 1800 रुपीज एक्चुअल में, सॉरी 1800 नहीं आएगा, 18000, तो 18,000 रुपीज आ गया। अब P0 क्या था, P0 तो हमारे पास यही था ना, P0 जितने की हमने इन्वेस्टमेंट करी होती है यही होता है हमारा P0, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था, सब कुछ आ गया अब तो निकल के, बस अब तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें। फॉर्मूला क्या था, D + P1 - P0 अपॉन में P0 इनटू में 100, फॉर्मूला पुट कर दो, सब कुछ कैलकुलेटेड है हमारे पास, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हमने, बस फॉर्मूले में पुट करना है। P1 कितना आ गया 18,000 - 16,500 अपॉन 16,500 मल्टीप्लाई में 100, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 36%, तो 36% का आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा एक्चुअल में, यह आएगा आपका 22.8/11%। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार आप लोग भी कि कुछ गलत तो नहीं आ रही है, वैसे तो आई थिंक सही है मेरे हिसाब से, 22.8/11 ही आएगा, इन्होंने पॉइंट्स में नहीं निकाला, फ्रैक्शन में निकाल के छोड़ा हुआ है आंसर भी। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम, बिल्कुल एज इट इज है, बस फिगर्स चेंज है, सब कुछ यही करना है, फॉर्मूला भी यही अप्लाई करना है। तो ये चीज याद रखनी है कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि उसने एक साल के बाद अपने शेयर्स को सेल कर दिया, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, वो डजंट मैटर, तो वो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर लोगे कि अगर डिस्काउंट पर है तो वो माइनस होके फिर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि प्रीमियम पर था तो मैंने 120 ले लिया। तो ये हमारी 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ, तो क्वेश्चंस समझ आए होंगे आपको वीडियोस में। तो बस ये एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ,
जो भी क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, आप सब्सक्राइब भी करो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। बाकी गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।